नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह की पुण्यतिथि पर सीएम समेत वरिष्ठ पदाधिकारियों और नेताओं ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत और सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राव बीरेंद्र सिंह का जन्म 20 फरवरी 1921 में नागल पठानी में हुआ था। क्षेत्रीय स्तर पर आरंभिक शिक्षा हासिल करने के बाद उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से स्नातक की उपाधि हासिल की। इसके बाद वो सेना के कैप्टन बने। सियासत और शहादत खून में होने के कारण सेना से इस्तीफा देकर वो राजनीति की जंग में मैदान में कूद गए। राव बीरेंद्र सिंह प्रदेश के सीएम रहने के साथ साथ केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। आज भी राव युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं और राव इंद्रजीत ने कहा कि उनके समय में जो संगठन को बल मिला वो आज भी उनके आदर्शों पर चलकर कायम रखे हुए हैं, जिससे क्षेत्र का विकास हो रहा है। समाधि स्थल पर उनके सैकड़ों समर्थकों द्वारा राव बीरेंद्र सिंह अमर रहे के नारे लगाए गए। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे रेवाड़ी की, जहां पूर्व सीएम की पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। केंद्रीय मंत्री ने पूर्व सीएम को श्रद्धांजलि दी और साथ ही साथ मंत्री ओपी यादव भी इस मौके पर वहां पर मौजूद रहे। उन्होंने भी पूर्व सीएम को श्रद्धासुमन अर्पित किए। अ, 2009 के अंदर इंतकाल हुआ था और यहीं पर हमने लास्ट राइट्स उनके परफॉर्म किए थे। हर साल हम आकर के उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके जो भी संपर्क में आए लोग, चाहे वो और दिनों पे आए ना आए, लेकिन आज के दिन सभी जगह के उनको याद करते हैं। दूर दूर से भी आए हैं, जो उनके साथी कुछ मद्रास से भी आते हैं, हर साल आते हैं, तो वो भी इस साल आए हुए हैं और हम यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर, पूर्व सीएम हुड्डा बने मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी बने खड़गे के प्रस्तावक। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान, मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत अच्छे व्यक्तित्व के इंसान, कांग्रेस अध्यक्ष बनने से पार्टी होगी मजबूत। मल्लिकार्जुन सभी को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्यसभा में मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो ये बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से। पूर्व सीएम हुड्डा बने मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक, साथ ही कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी उनके प्रस्तावक बने हैं। तो वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने बयान देते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत अच्छे व्यक्तित्व के इंसान है। तो दिल्ली से ये बड़ी और अहम खबर, पूर्व सीएम हुड्डा बने मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी बने खड़गे के प्रस्तावक। साथ ही कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष बनने से पार्टी को मिलेगी मजबूती। लगातार अलग अलग चयनित सदनों में के माध्यम से देश के लोगों की आवाज उठाने का काम किया। कर्नाटक विधानसभा बहुत लंबे समय तक वो रहे। लोकसभा में जब वो लोकसभा में हमारे पार्टी के दल के नेता थे तो उनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला। मैं उस समय विप था, कांग्रेस पार्टी का वो लीडर थे। अब राज्यसभा में उनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला। कच्चे मकान लोगों के लिए लगातार काल का गला बनते जा रहे हैं। ऐसा एक मामला पिहोवा से सामने आया है, जिसमें कच्ची छत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि पति और पत्नी दोनों पंजाब के रहने वाले थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं थाना सदर प्रभारी निर्मल सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि फोन पर सूचना मिली थी कि गांव सरस्वती खेड़ा में एक पति पत्नी की छत के नीचे दबने से मौत हो गई है, जिसकी सूचना पर वो मौके पर पहुंचे और कार्रवाई में जुट गए हैं। तो पिहोवा से खबर आपको बता रहे, जहां कच्चे मकान की छत गिरने से पति और पत्नी की मौत हो गई। तो वहीं पुलिस इस पूरे मामले में अब जांच कर रही है। और जो ये सुबह 6 के बीच में हादसा हुआ हमारे पास, तो रिश्तेदार आए होते भोग था हमारे घर पे माता जी का, तो आए होते, रात बैठे थे, खाना वाना खाया, अच्छी तरह बैठे, बस सुबह 6 बजे बातचीत कर रहे थे अंदर बैठे हुए, तो अचानक ये हादसा हो गया, छत गिर गई ऊपर से। तो तुरंत हमारे लड़के आ गए, तो हमने निकाला, हॉस्पिटल ले गए थे मिशन ऑफिसर में।
तो वहाँ 10 मिनट रखने के बाद उन्होंने मृत घोषित कर दिया इनको। यहाँ हरबंश सुलभ तारा सिंह है, ये सरस्वती खेड़ा में रहते हैं। इनकी मदर का बहुत आज इनके रिलेटिव आए हुए थे, जोगा सिंह और उसकी पत्नी। यहाँ शाम को आने के बाद ये सो गए, तो सुबह देखा भी छत गिरने से है ना इनकी डेथ हो गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेक्टर 9 पंचकुला में रेहड़ी मार्केट में आगजनी वाली घटना के स्थान पर हवन में आहुतियां डालने के बाद दुकानदारों को उनके मालिकाना हक के दस्तावेज दिए। इस अवसर पर विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता उपस्थित रहे। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां सीएम मनोहर लाल पंचकुला दौरे पर रहे तो वहीं सीएम ने दुकानदारों को मालिकाना हक दिया। वहीं इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं जहां सीएम मनोहर लाल के साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पंचकुला पहुंचे, जहां माता मनसा देवी के दरबार में शीश नवाया और प्रदेश में अमन, शांति और प्रगति के लिए प्रार्थना की। पूजा के दौरान पवित्र हवन यज्ञ में आहुति देकर विश्व कल्याण की कामना की। डिप्टी सीएम पंचकुला दौरे पर रहे और जहां उन्होंने मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर डिप्टी सीएम हवन यज्ञ में भी शामिल हुए। और मैंने अभी 16 से 19 सितंबर को इंदौर में मध्य प्रदेश में नेशनल प्रतियोगिता हुई थी। इसमें मैंने 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल प्राप्त और 3 किलोमीटर वॉक में मेरे गोल्ड आए हैं। जो हमारे भाई कुलदीप मेडल लेके आया है और पूरे विभाग का भी इसने नाम रोशन किया है और हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी है। इसके साथ है हमारे इंटर यूनियन पूरी इसके साथ खड़ी है और जो हमारे सर हैं जनरल मैनेजर राहुल जैन जी वो भी इसके साथ बड़ा कोऑपरेटिव कर रहे हैं इसके साथ। और हम तो चाहते हैं हम भाइया के चले कॉमनवेल्थ गेम में मेडल लेके आए। ये हमारे कर्मचारी यहाँ पर चालक पद पर कार्यरत है और अभी जो हाल ही में प्रतियोगिता हुई थी इंदौर में, वहाँ पर 16 तारीख से लेके 19 तारीख तक वहाँ पर उस प्रतियोगिता में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जिसके लिए हमें भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे कर्मचारी ने हमारा भी और रोडवेज का भी नाम रोशन किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनका नाम सेलेक्ट हो चुका है। नगर पालिका की अनदेखी के चलते लोग परेशान हैं। जगह जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है। रतिया में पिछले 10 दिनों से शीतला माता मंदिर और पास में 2 स्कूलों के आगे कूड़े का ढेर लगा है, जिससे श्रद्धालुओं को मंदिर में जाने और दर्शन करने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली छात्राओं में नगर पालिका के प्रति भारी रोष है। साथ ही श्रद्धालुओं ने नगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया है। वहीं नगर पालिका द्वारा कूड़े के ढेरों का उठान न करने पर अधिकारियों ने अपनी मानसिकता का परिचय दिया है। कहा अगर जल्द कूड़े के ढेरों का उठान न हुआ तो वो खुद कूड़े के ढेरों को नगर पालिका और एसडीएम कार्यालय के आगे करेंगे। आपको बता दें करीब 1400 की छात्राएं इन स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने आती हैं और गंदगी के किसी भी समय किसी भयानक बीमारी की चपेट में आ सकती हैं। बदबू इतनी है कि इसके पास से गुजरना बड़ा मुश्किल होता है और कई बार कूड़े के ढेरों पर आवारा पशु मुंह मारते हैं और कई बार आने जाने वाले राहगीरों को चोटिल भी कर देते हैं। लोगों का कहना है कि बार बार नगर पालिका सचिव को गुहार लगाने के बावजूद भी सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो रही है। तो रतिया की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां साफ सफाई न होने की वजह से छात्र परेशान हो रहे हैं। कूड़े के ढेरों के सामने से छात्रों को गुजरना पड़ता है और ऐसे में आसपास रहने वाले लोगों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ लोगों का ये भी कहना है कि कूड़े के ढेर की वजह से वहां पर बदबू रहती है और जिस वजह से वहां से गुजरने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गंदगी के ढेर को लेकर हम बहुत परेशान है जी। ये पूरी गली गंदगी से भरी पड़ी है जी, बहुत ज्यादा। जितना पावन अवसर है नवरात्रों का उसमें उतनी ही ज्यादा गंदगी हो रही है जी। गंदगी से कारण बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और जब हम स्कूल आते हैं ना, रास्ते में बहुत गंदगी होती है यहाँ पे शक्ति नगर में,
और बदबू भी बहुत आती है। बारिश के टाइम तो बहुत ही बुरा हाल होता है, यहाँ पे बिल्कुल भी सफाई नहीं है। कृपया करके यहाँ पे सफाई का। पिछले दिनों बारिश हुई थी तो हमारे जाखंड दादी में डंपिंग साइट है, वहाँ पानी खड़ा है 3-3, 4-4 फुट। हम वैकल्पिक की व्यवस्था देख रहे हैं, यहाँ पर ये कूड़ा वगैरह गिरा है। अभी नगर पालिका के पास कूड़ा गिराने के लिए कोई स्थान नहीं है। विजिलेंस विभाग की टीम ने धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के केस में फतेहाबाद के तत्कालीन एसडीएम सतवीर सिंह चांगू और तत्कालीन सरप्लस पटवारी जगदीश चंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, इन दोनों के अलावा 9 अन्य लोगों पर 29 जून 2022 को धारा 120B, 166, 177, 409, 418, 420 आईपीसी, 13(1)C, 13(1)D पीसी एक्ट के तहत स्टेट विजिलेंस ब्यूरो हिसार ने मुकदमा दर्ज किया था। आरोप है कि तत्कालीन एसडीएम और पटवारी ने गांव भूंदड़ा की करोड़ों रुपए की 223 कनाल सरप्लस जमीन को पात्रों को न देकर अपने चहेतों के नाम करवा दी। जांच में आरोप सामने आने पर 29 जून 2022 को मामला दर्ज कर लिया गया था। इनमें से 2 आरोपी पूर्व एसडीएम सतवीर सिंह चांगू और तत्कालीन पटवारी जगदीश चंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो फतेहाबाद से खबर आपको बता दें, जहां भ्रष्टाचार के आरोप पर जांच में खुलासा हुआ है। विजिलेंस टीम ने एसडीएम को इस मामले में गिरफ्तार किया है। तो वहीं आपको बता दें कि एसडीएम समेत 9 लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच अभी भी जारी है। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर अंबाला से, जहां द ग्रेट खली ने गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। द ग्रेट खली ने की गृह मंत्री से मुलाकात पर विभिन्न विषयों में चर्चा की गई है। अंबाला से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। तो अंबाला से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां द ग्रेट खली ने गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की है। तो वहीं आपको बता दें कि मुलाकात कर उन्होंने विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की है। अंबाला से ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर द ग्रेट खली गृह मंत्री अनिल विज से मिलने के लिए पहुंचे। तो वहीं उन्होंने इस मुलाकात में कई विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं अंबाला की, जहां द ग्रेट खली ने गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है। महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। हरे रंगों का, उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस।
पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख कर लेते हैं खबरों का। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राव बीरेंद्र सिंह को उनकी पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि स्वर्गीय राव बीरेंद्र सिंह ने देश और समाज को समर्पित आदर्शवादी विचार दिए, हमें सदैव जनसेवा के लिए प्रेरित करते रहे और करते रहेंगे। तो सीएम मनोहर लाल ने पूर्व सीएम स्वर्गीय राव बीरेंद्र सिंह को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही साथ उनके आदर्शों पर और उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने की अपील की। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आज बर्मिंघम विश्वविद्यालय के साथ हरियाणा राज्य में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एवं कोल्ड चेन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हेतु MOU पर हस्ताक्षर किए। ये केंद्र फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करेगा और अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में भी मील का पत्थर साबित होगा। तो लोहारू से एक खबर आपको बता रहे, जहां कोल्ड चेन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई, तो वही बर्मिंघम विश्वविद्यालय के साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल ने MOU हस्ताक्षर किया। और आपको बता दें कि इस कोल्ड चेन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना से किसानों को भी फायदा होगा। रुक कर लेते बड़ी खबर का। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल होंगे कई पूर्व विधायक। दोपहर लगभग 3 बजे थामेंगे बीजेपी का दामन। सीएम मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ दिलाएंगे सदस्यता। ये बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से। बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ से बीजेपी में शामिल होंगे कई पूर्व विधायक। दोपहर लगभग 3 बजे थामेंगे बीजेपी का दामन। वहीं सीएम मनोहर लाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ दिलाएंगे सदस्यता। ये बड़ी खबर। बीजेपी में शामिल होंगे कई पूर्व विधायक। दोपहर लगभग 3 बजे थामेंगे बीजेपी का दामन। सीएम मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ दिलाएंगे सदस्यता। पानीपत के सुखदेव नगर में मोबाइल मार्केट में गैंगस्टर सुरेंद्र काला की अवैध संपत्ति पर प्रशासन का पीला पंजा चला। सुरेंद्र काला के साथियों ने करोड़ों की संपत्ति पर करीब 12 सालों से अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। मामले की जानकारी देते हुए पानीपत के SP शशांक कुमार सावन ने बताया कि पूरे प्रदेश में गैंगस्टर और नशे का कारोबार करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इसी के तहत गैंगस्टर की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई की गई है। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं पानीपत की, जहां गैंगस्टर सुरेंद्र काला पर कार्रवाई की गई है। जो है ये यहाँ पूरे स्टेट में चल रहा है कि जो गैंगस्टर्स हैं, जो नशा तस्कर हैं, जो स्मगलर्स हैं, तो काफी अवैध कब्जे कर रखे हैं उन्होंने, काफी अवैध कंस्ट्रक्शंस कर रखे हैं, ठीक है। और तो उनके ऐसे प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करके और नियमानुसार ही, क्योंकि वो अवैध निर्माण है, तो उनको इसके नियमानुसार जो संबंधित विभाग है, DTP है, चाहे नगर निगम है, चाहे पंचायत विभाग, जो जिसका जो भी आता है, तो उस पर हम लोग कब्जे छुड़वाने की मुहिम चल रही है। ये दारा है, नारा गांव का है, जो सुरेंद्र काला का अपने आप को बताता है कि मैं सुरेंद्र काला का आदमी हूँ। अवैध कब्जा कर रखा था काफी सालों से, जिसको ऊपर आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करवाकर और सरकार द्वारा डिमोलिशन किया जा रहा है। जिसका मालिक था इस प्रॉपर्टी का, उस मालिक को ये प्रॉपर्टी दी जा रही है।
पानीपत पुलिस ने वर्धमान टेक्सटाइल में सुपरवाइजर सुखजीत के साथ हुई 17 लाख रुपए की लूट का महज 20 घंटे में खुलासा करते हुए इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी शशांक कुमार सावंत ने बताया कि शिकायतकर्ता सुखजीत ने ही अपने जीजा सुखबीर के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी ने पुलिस को बताया कि कंपनी का मालिक बहुत समय से सुखजीत की सैलरी नहीं बढ़ा रहा था, जिससे नाराज होकर उसने वारदात को अंजाम दिया और बचने के लिए लूट की झूठी कहानी गढ़ी। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल शाम को 7 बजे के आसपास एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें हमें वायरलेस पे इंफॉर्मेशन प्राप्त हुआ था कि 17 लाख एक सुखजीत नाम का व्यक्ति है जिससे 17 लाख रुपए लूट किए गए हैं। तो उसका 24 घंटे के अंदर हमने इस पर हमने पर्दाफाश किया और सुखजीत जो कुछ कंप्लेंट है उसने खुद ही अपने जीजा के साथ मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया और हमने 100% सारे अमाउंट की हमने रिकवरी कर ली। सोनीपत में श्यामनगर में नगर निगम की लापरवाही की वजह से लोगों के घरों में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। श्यामनगर के स्थानीय निवासियों का कहना है कि वो इस मामले में कई बार नगर निगम के अधिकारियों को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी गंदे पानी की सप्लाई जारी है। लोगों का कहना है कि नगर निगम को इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए साफ पानी की सप्लाई करवानी चाहिए। सोनीपत से खबर आपको बता रहे, जहां घरों में गंदे पानी की सप्लाई से लोग परेशान हैं, तो वहीं लोगों ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। सर बहुत गंदा पानी आ रहा है, आदमी धोने लायक नहीं है और बच्चों की बीमारी का खतरा है। और हम कई बार कंप्लेंट दे चुके हैं, हमारी प्रशासन वाला कोई सुनाई कर रहा है। और महकमे में 3-4 बार बोल दिया है कि नरेंद्र प्रधान उसको भी आगे बोल दिया है, वो आता है देख के चला जाता है, कहता ठीक करवाएं, कोई नहीं ठीक करवाता। ये हरिजनों का मोल आइए, अगर अदर कास्ट का किसी का होता है तो 2 मिनट में ठीक हो जाता है। विवेकानंद स्कूल वाली गली के साथ में टच है और जो ना 1-1.5-2 महीने से जो ना पानी बहुत खराब आ रहा है। पानी नॉट लाइकली टू बी ड्रिंक, पानी पीने काबिल भी नहीं है। हमारे को बीमार कर देंगे, हमारे बच्चे तड़प जाएंगे, हमारे बच्चे हॉस्पिटलों में जाएंगे, उल्टा काम करेंगे। हमने कई बार जो ना रिक्वेस्ट कर ली, मगर जो ना कोई इसको साफ करने के लिए राजी नहीं है, इसको ठीक करने के लिए राजी नहीं है। आज भी कोशिश कर रहे थे मगर आज भी उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं करी। बहुत दिक्कत हो रही है, रोड तो पानी लाना है और बूढ़े आदमी क्या कर सकेंगे, हमारे पानी रहे, अब हम मर जाओगे, बूढ़े हो गए और पानी रहे, कितना पानी लाए। खबर गुरुग्राम से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल पुलिस ने एक बाइक पर सवार 2 युवकों का पीछा करते हुए अवैध हथियार सहित दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी पहचान गफ्फार और खैरुद्दीन के रूप में हुई है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की है। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों ने पूछताछ में गुरुग्राम, राजस्थान और दिल्ली में वाहन चोरी सहित छीना झपटी करने के करीब 1 दर्जन वारदातों को अंजाम देने का खुलासा किया है। फिलहाल पुलिस ने इनके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के संबंधित धारा लगाकर गिरफ्तार कर लिया है। बाईस 9/2022 को हमारी क्राइम टीम सेक्टर 39 की टीम को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोग मोटरसाइकिल पे सवार होके जा रहे हैं, अगर उनको काबू किया जाए तो उनमें काफ़ी वारदात मिल सकती हैं और उनसे हथियार भी बरामद हो सकते हैं। जिस इन्फॉर्मेशन पे उन्होंने एक मोटरसाइकिल सवार लोगों की अब पीछा किया और बागणकी के पास उनको गिरफ्तार काबू करके और उनकी तलाशी ली गई, जिसमें उनसे एक पिस्टल व 3 जिंदा कारतूस बरामद। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।